नमस्कार दोस्तों एक छोटा सा लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का नो, नहीं। लेकिन ये लफ्ज़ छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये लफ्ज़ ना तो लोगों की ज़बान पर चढ़ता है और ना ही लोग इसका वास्तविक अर्थ और इसकी जो सार्थकता है, इसकी अर्थवत्ता है, इसका मीनिंगफुल होना जो है, ना ही उस बात का उनको एहसास होता है। अब ये जो किसी भी एक भाषा का छोटा सा शब्द है जिसमें कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े स्पेलिंग भी नहीं है, दो स्पेलिंग हैं, दो बार बस नो करिए और एक ही स्पेल में वो लफ्ज़ जो है पूरा का पूरा बयान हो जाता है। लेकिन इसमें शक्ति कितनी है, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि एक किताब इस विषय पर छपी है और किताब का नाम भी यही है, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आर्ट ऑफ सेइंग नो। और ये जो है, इसमें ये किताब जो है, ये डेमोन ज़ैरेडीज़ उसकी किताब लिखी हुई है और इसमें इनसाइट बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं इस लफ्ज़ के बारे में, इस लफ्ज़ के मानी और अर्थों के बारे में। तो वो कहता है कि हमें आम तौर पे ये पढ़ाया जाता है, ये आम तौर पे हमें बताया जाता है कि नो कहना जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये विनम्र शब्द नहीं है, इसमें कोई शालीनता नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहम भाव और थोड़ी सी कहीं ना कहीं बदतमीज़ी किस्म की चीज़ भी झलकती है कि सीधे आप किसी बात पे नो कह दें। ये बात गलत है, ये कई बार अपना अहंकार भी व्यक्त करती है कि जो आदमी नो कह रहा है इसका मतलब ये अहंकारी भी है कहीं ना कहीं से। लेकिन ये है कि हम अपने होता क्या है कि सिर्फ नो कहने का लेसन हमें नहीं आता, तो हम बचपन से ही इस चक्कर में फंस जाते हैं कि हमें जो भी बताया जाए हम चुपचाप कर देते हैं। कुछ बड़ों के नाम इज़्ज़त के नाते, सम्मान के नाते, और कुछ जो है हालात के मुताबिक कि समाज जो है इन चीज़ों को पसंद करेगा या नहीं करेगा। वहाँ विनम्रता, शालीनता, सिर झुका के बात करना, हाथ जोड़ के बात करना, वहाँ एक कल्चर, एक संस्कृति बन चुकी है। लेकिन नो की संस्कृति जो है वो नहीं है, जबकि ये सबसे ज़रूरी है कि आप अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आप सिंपली बात है, आप ये कह भी सकते हैं, अगर आपको उसका जवाब नहीं मालूम तो आप कह दीजिए कि मुझे इसका अर्थ पता नहीं है। लेकिन नो कहने में आपको इतने ज़्यादा संकोच में जकड़े होते हैं आप कि नो कहना आपको आता नहीं है और आप उसके बाद उसके गलत अर्थ बयान करना शुरू करते हैं। और जब गलत अर्थों की एक फ़हरिस्त बन जाती है तो यकीनन आप अपना प्रभाव, अपना असर, अपनी प्रभाव उत्पादकता, अपना इम्प्रेशन, सब कुछ खो बैठते हैं। और सिर्फ इस बात के लिए कि आपको नो कहना नहीं आया। यदि आपको नो कहना आ जाता और आप पहले चरण में ही, जब आपको ये सवाल पूछा गया था, कोई जो आपका जिसका जवाब आपको मालूम नहीं है, आप शालीनता से नो कह देते या सॉरी नो नॉलेज इतने भी कह देते तो भी बात बन जाती है और आप एक अच्छा प्रभाव छोड़ जाते। तो कई बार ये ऐसा होता है कि ये छोटा सा लफ्ज़ नो आपको बहुत बड़े बड़े संकटों से भी बचा सकता है और आपको निरंतर एक गलत अर्थ को बयान करते रहने की जो एक शिद्दत है, खामखा में अनावश्यक रूप से जो आपने ओढ़ ली है, उससे भी बचा सकता है। आप बचना चाहें तो इस शब्द का महत्व जान लीजिए। सिर्फ फ़र्क वहीं पड़ता है कि जब आप इसको एक नारे के रूप में, नो के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये कई बार तकलीफ़देह हो जाता है। लेकिन अगर विनम्रता और शालीनता से आप अगर नो का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत बन जाता है। शुक्रिया।